मेरा नाम इमरान है। मैं लखनऊ के पुराने इलाके में अपने अम्मी अब्बू और छोटे भाई अयान के साथ रहता हूँ। यह रमज़ान का आखिरी हफ्ता था और हर कोई ईद की तैयारियों में मशगूल था। बाजारों में चहल पहल थी, मस्जिदों में इबादत का खास माहौल था और घरों में सिबियों और बिरयानी की खुशबू फैलने लगी थी। मगर हमारे घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी दादी, जो हमेशा हमें ईद की कहानियां सुनाया करती थी, इस साल अचानक बीमार पड़ गईं। उन्होंने किसी से ज्यादा बात भी नहीं की, बस अपने कमरे में पड़ी रहतीं और कभी कभी बुदबुदाने लगतीं। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। अम्मी कहती कि बुढ़ापा है, लेकिन मुझे महसूस होता कि कुछ और ही बात थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक मुझे अपने कमरे के बाहर हल्की सरसराहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मैंने सोचा कि शायद अयान बाथरूम जा रहा होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि गलियारे में कोई नहीं था, मगर दादी के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह किसी से मिन्नत कर रही हो। मत आना, अभी नहीं, अल्लाह के वास्ते हमें छोड़ दो। मैंने झांक कर देखा तो दादी अपने बिस्तर पर नहीं थी, वह ज़मीन पर बैठी थीं। उनके सामने एक पुराना संदूक खुला पड़ा था। उसमें से कुछ पुराने खत, एक टूटे हुए तावीज़ और एक पुरानी टोपी दिख रही थी। मैंने अंदर कदम रखा, लेकिन दादी ने मुझे देखते ही चिल्लाकर कहा, इमरान, बाहर जाओ। उनकी आवाज़ में ऐसा डर था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में लौट आया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब दादी ने मुझसे इस तरह बात की थी। अगली सुबह मैंने अम्मी से दादी के बारे में पूछा तो वह बोली, बेटा, वह बस पुराने ज़माने की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं है, तुम ईद की तैयारियों में लगो। लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ थी। उस दिन मैं बाजार गया जहां हर तरफ ईद की रौनक थी, लेकिन मेरे मन में रात वाली बात घूम रही थी। मैंने सोचा कि मैं मौलवी साहब से इस बारे में बात करूंगा। मस्जिद के बाहर मुझे मौलवी इब्राहिम साहब मिल गए। मैंने दादी की हालत का जिक्र किया तो वह गंभीर हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या उन्होंने कुछ अजीब हरकत की? मैंने संदूक और तावीज़ के बारे में बताया तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें सावधान रहना होगा बेटा। पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें दफना दी जाती थीं, लेकिन अगर कोई उन्हें फिर से निकाल दे तो मुसीबत आ सकती है। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके शब्दों ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने तय किया कि मैं आज रात फिर से दादी के कमरे में जाऊंगा और देखूंगा कि वह संदूक में क्या रखती हैं। रात का खाना खाकर जब सब सो गए तो मैं धीरे से उठा और दादी के कमरे की ओर बढ़ा। इस बार मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और देखा कि दादी बिस्तर पर नहीं थीं, वह खिड़की के पास खड़ी थीं। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे और उनकी आंखें शून्य में टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को देख रही हों। मैंने डरते डरते अंदर कदम रखा और धीरे से कहा, दादी। वह एक झटके से पलटी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पसीने से तर था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कांपती आवाज में कहा, इमरान, अब कुछ नहीं हो सकता, वह आ गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कौन दादी, कौन आ गया? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने कांपते हुए उंगली उठाई और खिड़की की ओर इशारा किया। मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई और मैंने देखा कि बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई अजीब थी, जैसे वह इंसान न होकर कुछ और ही था। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। मैं सिहर गया। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीब सी खरखराती आवाज़ आई, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। दादी ज़मीन पर गिर पड़ी और बुदबुदाने लगीं। ये मेरी गलती थी, मैंने उसे बुला लिया। अब वह हमें चैन से नहीं रहने देगा। मैं घबरा गया। मैंने दौड़कर अम्मी अब्बू को जगाया। जब तक वे कमरे में आए, दादी बेहोश हो चुकी थीं। अम्मी ने उन्हें हिलाया डुलाया, पानी के छींटे मारे, मगर वह नहीं उठी। अब्बू ने डॉक्टर को बुलाया, मगर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। वहां अब कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी महक थी। एक ऐसी महक जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे किसी पुराने सड़े गले कपड़े की गंध।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था, मगर एक बात तय थी, यह ईद हमेशा की तरह नहीं होने वाली थी। गांव में ईद का चांद दिखने की खबर जैसे ही फैली, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, महिलाएं ईद की तैयारियों में जुट गईं और मस्जिद से लेकर हर घर तक मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी। लेकिन इस बार मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मस्जिद के बाहर वही अजनबी बुजुर्ग बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और उसकी नजरें सीधी मेरी ओर थीं। मैंने न चाहते हुए भी उसकी ओर देखा और जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैं हड़बड़ाकर अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मेरे दोस्त भी वहां थे और वे भी उसे देखकर असहज महसूस कर रहे थे। ये आदमी कौन है? हर साल ईद के समय ही क्यों आता है? मेरे दोस्त जफर ने धीरे से कहा। हमने उसके बारे में अपने घरों में सुना था। मेरी दादी ने भी एक बार कहा था, ये आदमी इंसान नहीं है, ये कुछ और है। यह हर ईद की रात आता है और किसी को अपने साथ ले जाता है। मैंने उनकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज जब उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, तो मुझे लगा कि शायद दादी सच कह रही थीं। शाम का वक्त था और मस्जिद में चांद देखने की दुआ पढ़ी जा रही थी। सब लोग खुशी खुशी दुआ में शामिल हुए, लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ने चांद देखने की दुआ पूरी की, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी कि लगा जैसे सर्दियों का मौसम अचानक लौट आया हो। लोगों के चेहरे पर एक पल के लिए डर की झलक दिखाई दी। कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, यह साल कुछ अलग है, यह चांद मुबारक नहीं, मनहूस लगता है। मेरी माँ ने मुझे भीतर बुला लिया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। बाहर वही बुजुर्ग अभी भी बैठा था। उसकी मुद्रा वैसी ही थी, लेकिन अब उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ पढ़ रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के खाने के बाद मैंने अपने दोस्तों से मिलने का सोचा। हम सब गांव के बाहरी हिस्से में, जहां खुले मैदान थे, मिलने वाले थे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। हवा में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। रास्ते पर चलते हुए ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं तेज कदमों से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वे भी अजीब सा महसूस कर रहे थे। जफर ने कहा, अयान, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? हम सब ने हामी भरी। हमने आपस में बात की कि यह आदमी कौन हो सकता है। तभी मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा, तो वहां कोई नहीं था। क्या तुमने सुना? मैंने घबरा कर पूछा। जफर ने सिर हिलाया। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन समझ नहीं आया। तभी अचानक गांव की मस्जिद से अजन की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार यह अजन कुछ अलग थी, जैसे ये आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही हो। हमें एक झटका सा लगा। मैंने घबराकर आसमान की ओर देखा। चांद बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके चारों तरफ हल्की लालिमा थी। यह अजीब था, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। हम सभी घर लौटने का फैसला करने ही वाले थे कि अचानक गांव के कब्रिस्तान की ओर से एक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांप गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी सिहर उठे। हम डर के बावजूद वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा कि शायद कोई मुसीबत में हो। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि कब्रिस्तान में वही अजनबी बुजुर्ग बैठा था, लेकिन इस बार वह जमीन पर झुका हुआ कुछ कर रहा था। उसने अपने नाखूनों से जमीन को खोद रखा था और उसके होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। हमारी सांसें थम गईं। तभी अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। हमें लगा कि हमारी आंखों का धोखा होगा, लेकिन फिर मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे कुछ अंदर से बाहर आना चाहता हो। भगो, जाफर ने चीख कर कहा, और हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। रास्ते में मेरी चप्पल गिर गई, लेकिन मुझे रुकने की हिम्मत नहीं हुई।
मेरे पीछे से कुछ भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब हम घर पहुंचे तो मैंने सारी घटना अपनी दादी को बताई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही रहने दो, वरना दूसरी दुनिया के लोग अंदर आ सकते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। क्या हमने किसी ऐसी चीज को जगा दिया था जिसे हमें नहीं छेड़ना चाहिए था? मैं जानता था कि यह कोई आम घटना नहीं थी, कुछ बड़ा होने वाला था, और इस बार यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने कई बार बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर अंदर ही अंदर मुझे यकीन था कि कोई अंधेरे में छुपकर हमें देख रहा था। ईद की रात आने वाली थी, और इस बार यह रात पहले जैसी नहीं होने वाली थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो इस मौसम में असामान्य थी। मैं और मेरे दोस्त जफर, समी और फहद गांव की गलियों से होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। हमारी योजना बस थोड़ी देर वहां बैठने की थी, लेकिन मन में अजीब सा डर भी था। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे, वहां का माहौल एकदम अलग महसूस हुआ। हवा ठहर गई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारी हंसी मजाक अचानक रुक गई। तभी एक हल्की सी सुगंध हमारे नथुनों से टकराई। यह एक जली हुई अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन उसमें कुछ सड़ा गला सा मिल गया था, जिससे मन घबराने लगा। हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री के पीछे से झांक कर देखा। वहां चांद की हल्की रोशनी में पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वही आदमी जिसे हमने मस्जिद के बाहर देखा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने धीरे से झपर के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, देख रहे हो, वही आदमी है जो मस्जिद के बाहर बैठा था। जफर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में भी डर झलक रहा था। समी ने धीरे से कहा, वह क्या कर रहा है? हम सभी चुपचाप खड़े होकर देखने लगे। तभी हमने देखा कि जिस कब्र के सामने वह बैठा था, उसकी मिट्टी हल्के हल्के हिलने लगी। यह देख हमारी सांसें अटक गईं। क्या तुम लोगों ने भी देखा? फहद ने घबरा कर पूछा। मैंने सिर हिलाया। हमारे शरीर जैसे जम गए थे। उस आदमी ने अचानक सिर उठाया और उसकी आंखें सीधे हमारी ओर थीं। वह हमें देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। भागो! जफर ने जोर से फुसफुसाया और हम सभी वहां से उल्टे पैरों भाग खड़े हुए। हम दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा छाती से बाहर निकल आएगा। रास्ते में मैं एक पत्थर से टकराया और गिरते गिरते बचा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और सांसें रोककर खिड़की से बाहर झांका। गलियां वीरान थीं। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मन में डर अब भी बना हुआ था। दादी ने मुझे इस हाल में देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। क्या हुआ अयान? इतना घबराए हुए क्यों हो? मैं कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे सारी बात बता दी। दादी ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कुछ दरवाजे बंद ही रहने दो। तुम लोगों ने उस दरवाजे पर दस्तक दे दी है जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। क्या मतलब दादी? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, जिस आदमी को तुमने देखा वह इंसान नहीं है, वह एक जिन्न है जो हर ईद की रात अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। यह उसी की परछाई है जो अब तुम्हारा पीछा करेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अंदर तक समा गई थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। ईद की सुबह थी, लेकिन घर में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, लेकिन मेरे मन में अंधेरा था। पिछली रात कब्रिस्तान में जो हुआ था वह मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैं चाहकर भी उसे एक बुरे सपने की तरह भुला नहीं पा रहा था। मेरी माँ रसोई में सुबह की तैयारियों में लगी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में भी कुछ बेचैनी थी। मैंने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और आंगन में रखे पानी से अपना मुंह धोने लगा। तभी मेरी माँ की आवाज आई, अयान जरा इधर आओ। मैं अंदर गया तो देखा कि माँ सहरी के बर्तन उठाकर देख रही थी। उनकी
भौहें टेढ़ी हो गई थीं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद से ही कहा। क्या हुआ अम्मी? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, रात को हमने खाना खाया था, लेकिन देखो किसी ने इसे छुआ तक नहीं। सब कुछ ज्यों का त्यों रखा हुआ है। मैंने हैरानी से देखा। सच में बर्तन वैसे ही थे जैसे हमने सहरी के लिए रखे थे, लेकिन हमें अच्छी तरह याद था कि हम सभी ने खाना खाया था। यह कैसे हो सकता था? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने याद किया कि पिछली रात कब्रिस्तान में हमने क्या देखा था। कहीं यह सब उसी का असर तो नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धक धक, पहले हल्की फिर थोड़ी तेज। मैं और माँ एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतनी सुबह कौन आ सकता था? ईद की सुबह लोग आमतौर पर मस्जिद में होते थे। माँ ने धीरे से कहा, देखो कौन है। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। मैं दरवाजे के पास रुका, कुछ पल तक सांसें रोकीं, फिर धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईद मुबारक। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वह शख्स यहाँ क्या कर रहा था? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। अब्बू पीछे से आए और बोले, कौन है बेटा? जैसे ही अब्बू ने दरवाजे से झांका, उस अजनबी ने फिर से कहा, ईद मुबारक। क्या मैं अंदर आ सकता? हाँ। अब्बू ने कुछ सोचकर सिर हिलाया और बोले, आइए। जैसे ही अब्बू ने दरवाजा थोड़ा और खोला, दादी ने जोर से चिल्लाया, नहीं, दरवाजा बंद करो, इसे अंदर मत आने दो। हम सब चौंक गए। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दादी कांप रही थीं, उनकी आंखें डरी हुई थीं। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह कोई आम इंसान नहीं है, ये वही है जो ईद की रात आता है। इसे मत बुलाओ अंदर। हम सब सन्न रह गए। दरवाजे के बाहर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मैं कांपते हुए खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर की जगह खाली थी, जैसे वहां कोई आया ही न हो। लेकिन मुझे पता था वह यहीं था, और वह हमें छोड़कर जाने वाला नहीं था। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो चुके थे, तब भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। दिन भर की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं। वह अजनबी, दादी की घबराहट, दरवाजे के पीछे से आती फुसफुसाहटें, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ था, कोई था जो हमारी हर हरकत को देख रहा था। रात का दूसरा पहर था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था, जब अचानक प्यास लगी। मैंने धीरे से उठकर पास रखे गिलास को उठाया, लेकिन वह खाली था। मजबूरन मुझे रसोई तक जाना पड़ा। कमरे से बाहर निकलते ही लगा जैसे घर की हवा ही बदल गई हो। ठंडक बढ़ गई थी और माहौल में अजीब सी घुटन थी। रसोई तक पहुंचने से पहले ही मेरी नजर उस कमरे की ओर गई जहां वह अजनबी ठहरा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे याद था कि अब्बू ने उसे ठीक से बंद किया था, फिर यह कैसे खुल गया? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए और दरवाजे की दरार से अंदर झांका। कमरा खाली था। मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। वह आदमी यहाँ नहीं था, लेकिन वह गया कहाँ? क्या वह घर से चला गया? अगर गया तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? इसी उलझन में मेरी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यह मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह खून कहाँ से आया? क्या यह हमारा खून था? मैं एक पल के लिए जड़ हो गया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मेरी चीख निकल गई। मैं बदहवास होकर दौड़ा और माँ अब्बू के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। अम्मी, अब्बू, दरवाजा खोलो! मेरी आवाज कांप रही थी। अब्बू ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। क्या हुआ अयान? तुम चीख क्यों रहे हो? मैंने कांपते हुए कमरे की ओर इशारा किया। अब्बू और अम्मी मेरे साथ दौड़े। जब हमने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ सामान्य था। वह आदमी वहां नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा था। कोई खून नहीं था, कोई अजीब चीज नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। अब्बू ने मुझे घूर कर देखा। क्या यह कोई मजाक है? मैंने जल्दी से सिर हिलाया।
नहीं अब्बू, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दीवार पर खून से लिखा था और दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। माँ ने मेरी हालत देखी और पास आकर मुझे गले लगा लिया। शायद तूने कोई सपना देखा होगा अयान, तू बहुत डरा हुआ है। ये सपना नहीं था अम्मी, सच कह रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि जो हुआ वह मेरी कल्पना नहीं थी। सुबह मस्जिद में खबर आई कि गांव के कई घरों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। किसी के दरवाजे पर अजीब निशान मिले थे, तो किसी के घर के अंदर से रात भर फुसफुसाहटें सुनाई दी थीं। हर कोई डर के साए में था। हमने सोचा था कि वह अजनबी चला गया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह यहीं कहीं था और यह ईद वाकई आखिरी हो सकती थी। सुबह की पहली अजान के साथ ही पूरे गांव में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार यह हलचल आम दिनों की तरह नहीं थी। लोगों के चेहरे पर ईद की खुशी नहीं बल्कि डर की परछाइयां थीं। मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते पर लोगों के छोटे छोटे झुंड बन गए थे और सभी के होठों पर बस एक ही सवाल था, कल रात जो हुआ वह क्या था। मैं अब्बू के साथ मस्जिद की ओर बढ़ा, लेकिन मेरे कदम भारी थे। कल रात जो कुछ हुआ उसने मेरे दिल में डर का एक ऐसा बीज बो दिया था जो शायद कभी नहीं मिट सकता था। मुझे अभी भी उस दीवार पर लिखा खून से भरा संदेश याद आ रहा था। ये ईद आखिरी है। उस कमरे में जो कुछ भी हुआ था उसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। मस्जिद के अंदर मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। गांव के बाकी बुजुर्ग भी वहीं थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मौलवी साहब ने हमें बैठने का इशारा किया। मस्जिद के अंदर का माहौल अजीब था, गंभीर और डरावना। मौलवी साहब ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं है। यह किसी जिन्न का साया है जो ईद की रात अपनी कुर्बानी चाहता है। पूरा गांव सन्न रह गया। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या सच में यह किसी जिन्न का खेल था? मौलवी साहब ने आगे कहा, यह कोई नई बात नहीं है। गांव की पुरानी किताबों में इसका जिक्र है। यह जिन्न हर कई वर्षों में आता है और किसी एक को अपने साथ ले जाता है। यह अपनी कुर्बानी लिए बिना नहीं जाता। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। एक ने कहा, मैंने अपने दादा से सुना था कि कई साल पहले भी ऐसे ही कुछ हुआ था, लेकिन तब गांव वालों ने एक बड़ा उपाय किया था। क्या उपाय? अब्बू ने पूछा। मौलवी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, हमें पूरे गांव को एकजुट करना होगा और मस्जिद में दुआ करनी होगी। यह जिन्न तभी काबू में आएगा जब हमारी इबादत उसकी ताकत से ज्यादा मजबूत होगी। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन अगर यह फिर भी नहीं गया तो? मौलवी साहब ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर बोले, तब हमें इसे पकड़ना होगा, हमेशा के लिए। मेरा दिल धड़कने लगा। अब्बू ने सभी से कहा, आज रात सभी लोग मस्जिद में इकट्ठा होंगे। कोई भी अपने घर में अकेला नहीं रहेगा। हमें इसे रोकना होगा। गांव के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह जिन्न इतनी आसानी से हार मान लेगा? हम घर लौट आए। दोपहर तक सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब बेचैनी पूरे गांव में महसूस की जा सकती थी। माँ और दादी जरूरी सामान समेटने लगी ताकि रात को मस्जिद में सब कुछ ठीक रहे। शाम ढलने लगी और मेरा दिल घबराने लगा। सूरज के डूबते ही हवाएं तेज हो गई थीं। दूर से अजान की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही एक और आवाज भी थी, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। धक धक। मैं पीछे हट गया। अब्बू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दादी ने फुसफुसाकर कहा, वह आ गया है, अब और देर नहीं हो सकती थी। हम तुरंत मस्जिद की ओर भागे। वहां पहले से ही गांव के सभी लोग मौजूद थे। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। सभी ने आंखें बंद कर लीं और दुआ में जुट गए। तभी मस्जिद की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। हवा में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। कुछ लोग घबराकर जमीन पर गिर पड़े। इससे पढ़ते रहो, मौलवी साहब की आवाज गूंजी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर तेज आवाज में दुआ पढ़नी शुरू कर दी। मस्जिद के अंदर ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने बर्फ फैला दी हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी,
सड़ी हुई बांसी और भयानक। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि मेरे कान सुन्न हो गए। कुछ बच्चे रोने लगे, कुछ औरतें बेहोश हो गईं। मस्जिद की दीवारें कांपने लगीं। जोर से पढ़ो, मौलवी साहब चिल्लाए। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। मस्जिद में पूरी बस्ती इकट्ठा थी, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। हर कोई डरा हुआ था, किसी अनहोनी की आशंका में बैठा था। मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और लोग उनके साथ दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गले से बस कांपती हुई आवाजें निकल रही थीं। हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे आसपास मौजूद थी। अचानक मस्जिद के बड़े दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसी दस्तक जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की हो। सबकी सांसें रुक गईं। एक बच्चा रोने लगा, जिसे उसकी मां ने तुरंत अपने आंचल में छुपा लिया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लगा शायद कोई और भी उन्हें सुन सकता है। अब्बू ने घबराकर मौलवी साहब की ओर देखा, जो शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, कोई दरवाजा मत खोलो, इसे अंदर आने मत दो। दस्तक तेज हो गई। इस बार पूरे मस्जिद की दीवारें कांप उठीं। अचानक एक गहरी भारी आवाज हवा में गूंज उठी, मुझे मेरी कुर्बानी चाहिए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही अजनबी था, लेकिन अब उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। किसी ने दबी आवाज में कहा, वह यहाँ आ गया। मौलवी साहब ने और जोर से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। हम सब उनके पीछे दोहराने लगे। तभी मस्जिद की खिड़कियों पर किसी ने तेज नाखूनों से खरोंच मारनी शुरू कर दी। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अब्बू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और धीरे से कहा, डरो मत, बस पढ़ते रहो। लेकिन डर तो जैसे हमारे चारों ओर लिपट चौका था। बाहर से वही डरावनी हंसी फिर सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका, और जो देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। वही अजनबी हवा में तैर रहा था। उसके शरीर का निचला हिस्सा धुएं में बदल चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और मस्जिद के दरवाजे की ओर इशारा किया। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा। और तेज पढ़ो, मौलवी साहब चिल्लाए। हम सब ने और जोर से दुआ पढ़नी शुरू कर दी। तभी अजान की आवाज गूंज उठी। ये गांव के एक बुजुर्ग थे, जो मस्जिद के अंदर ही थे, और उन्होंने अजान देना शुरू कर दिया था। अजनबी ने दर्द से चीख मारी। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। वह पीछे हटने लगा। अजान की आवाज और तेज होती जा रही थी। फिर एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं यह एहसास था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक लड़ाई थी, जंग अभी बाकी थी। जब सबको लगा कि मुसीबत टल गई है, तभी अयान के घर से एक औरत की चीख सुनाई दी। दौड़कर देखा तो उसकी दादी जमीन पर पड़ी थीं और उनके चारों तरफ खून के निशान थे। वह कांपते हुए बोली, वह वापस आ गया है। तभी खिड़कियों पर किसी के खरोंचने की आवाजें आने लगीं। घर का हर कोना ठंडा हो गया। अयान ने डरते हुए खिड़की से झांका तो बाहर वही अजनबी खड़ा था, लेकिन अब उसके साथ कई और काली परछाइयां थीं। मैं भागते हुए दादी के पास पहुंचा। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। अब्बू और अम्मी भी भागते हुए आए। अम्मी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अम्मा? दादी की कांपती हुई आवाज निकली, वह नहीं गया, वह यहीं है। हमारी गलती थी। हमने सोचा था कि अजान से वह चला गया, लेकिन वह सिर्फ कुछ वक्त के लिए छुपा था। मैं ठंडे पसीने में डूब चुका था। खिड़की के बाहर हवा तेजी से बहने लगी। पेड़ झूम रहे थे, लेकिन एक अजीब सी घुटन भरी ठंडक थी। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वही अजनबी वहां खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ और भी परछाइयां थीं, जो धुएं जैसी लग रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे हौले हौले आगे बढ़ रही थीं। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इतनी तेज कि पूरा घर हिल उठा। अम्मी डर कर रोने लगी। अब्बू ने दादी को संभाला। दादी ने कांपते हुए कहा, दरवाजा मत खोलना, अगर इसे अंदर आने दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बाहर से एक गहरी आवाज आई, दरवाजा खोलो, ईद मुबारक, मैं आया हूं तुम्हारे पास।
मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब्बू ने तुरंत कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही आयतें पढ़ी जाने लगीं, दरवाजे की दस्तक रुक गई, लेकिन खिड़की के बाहर वे काली परछाइयां अब और ज्यादा करीब आ गई थीं। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब्बू ने मशाल जलाई, जिससे हल्की रोशनी फैली। दादी अब जोर जोर से दुआ पढ़ने लगी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हम सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मगर फिर आवाज और तेज होने लगी। ये वही अजनबी था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना, यह ईद आखिरी होगी। मेरी कुर्बानी चाहिए, वह हंसते हुए बोला। अचानक खिड़की के शीशे चटक गए और एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे पूरा घर कांप रहा हो। हम सब जमीन पर गिर पड़े। दादी ने कांपते हुए कहा, हमें मस्जिद जाना होगा। यह घर अब महफूज नहीं है। अब्बू ने हमें जल्दी से खड़ा किया और हम दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा घना हो चुका था। गलियों में कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन दूर मस्जिद की मीनार से रोशनी आ रही थी। दादी ने इशारा किया, भागो जल्दी। हमने हिम्मत जुटाई और मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। पीछे से वही मौलवी साहब ने हमें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, यह रात बहुत खतरनाक है। यह जिन्न अभी गया नहीं है। हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा, वरना यह हर साल लौटेगा। अजान की आवाज फिर से गूंजने लगी और मैंने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस जिन्न को हमेशा के लिए कैद करना होगा। मौलवी साहब ने सभी को मस्जिद में बुलाया और कहा, यह सिर्फ दुआ से नहीं जाएगा, हमें इसे पकड़ना होगा। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए, जहां उस जिन्न का असली ठिकाना था। वहां जमीन के नीचे से भयानक चीखें आ रही थीं। अयान और उसके दोस्त भी गए, लेकिन अचानक जमीन फटने लगी। मौलवी साहब ने आखिरी बार दुआ पढ़ी और जमीन पर पानी छिड़का। एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। मैं और मेरे दोस्त कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मौलवी साहब ने हमें इशारा किया कि हम पीछे रहें। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। मैंने हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर झांका। चारों ओर पुरानी कब्रें थीं, जिन पर काई और घास उगाई थी, लेकिन एक जगह की मिट्टी ताज़ा खुदी हुई लग रही थी। मौलवी साहब ने उसी कब्र की ओर इशारा किया और कहा, यही है इसकी असली जगह। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक जमीन से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से कुछ कह रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। तभी जमीन हिलने लगी, कब्र की मिट्टी अपने आप हटने लगी और अंदर अंधेरा सा नजर आया। तभी वहां से वही डरावनी हंसी गूंजी, जिसे सुनकर मेरे पैर कांप गए। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, यह मेरी ईद है, मेरी कुर्बानी अधूरी है, वह आवाज गूंज रही थी। मौलवी साहब ने हाथ उठाकर हम सबको पीछे हटने को कहा। उन्होंने एक बोतल से पानी निकाला और उसे कब्र पर छिड़क दिया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और कब्र के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धुआं भयानक शक्लों में बदलने लगा। कभी वह किसी बूढ़े इंसान जैसा दिखता, कभी किसी जानवर जैसा। अब्बू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, यह आखिरी इम्तिहान है। लेकिन डर मेरे अंदर घर कर चुका था। तभी अचानक कब्रिस्तान की दीवारों पर परछाइयां नजर आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई हमें घेर रहा हो। मौलवी साहब ने दुआ पढ़ते हुए कब्र पर मिट्टी डालनी शुरू की। गांव के लोगों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन तभी जमीन और ज्यादा हिलने लगी। लगा जैसे भूकंप आ गया हो। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कब्र अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। हवा में अब वह डरावनी ठंडक नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ हमारे सिर से हट गया हो। मौलवी साहब ने थके हुए स्वर में कहा, यह अब खत्म हो चुका है। मैंने कब्रिस्तान से बाहर जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह डर बाकी था कि क्या यह सच में खत्म हुआ है। सुबह की अजान के साथ गांव में सुकून लौट आया। अयान की दादी अब ठीक थी
और लोग फिर से ईद की खुशियों में लौटने लगे। मस्जिद में सभी ने शुक्राने की नमाज पढ़ी, लेकिन जब अयान घर लौटा तो उसके तकिए के नीचे एक कागज़ मिला। उस पर लिखा था, हम लौटेंगे अगली ईद पर। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ईद का दिन था, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि वह जानता था कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। मैंने धीरे धीरे उस कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। यह सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह डर बैठा था कि यह बस एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। बच्चे घरों से बाहर आकर हंसी खुशी ईद की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन मेरे लिए यह ईद पहले जैसी नहीं रही थी। अब्बू और अम्मी ने मुझे गले लगाया। सब ठीक है बेटा, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब्बू ने प्यार से कहा। लेकिन उनकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे मन में था। क्या यह सच में ख़त्म हुआ? दिन बीतता गया। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। हर कोई अब भी रात की घटनाओं के बारे में बातें कर रहा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि गांव में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एक सुकून भी था कि अब सब कुछ शांत हो गया था। शाम के समय मैं मस्जिद गया। मौलवी साहब दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। कैसा महसूस कर रहे हो अयान? मैंने सिर झुका लिया। ठीक हूँ, लेकिन यह सब भूल पाना आसान नहीं होगा। मौलवी साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमने उसे हराया है, लेकिन हाँ, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। बुराई जब हारती है तो लौटने की कोशिश जरूर करती है। मैंने उनकी बातों को मन ही मन दोहराया। गांव के बाकी लोगों ने भी अब अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश शुरू कर दी थी। रात को मैं अपने कमरे में लेटा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मन में हल्की बेचैनी थी। खिड़की से बाहर देखा तो आकाश में चांद चमक रहा था। उसकी हल्की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। झटके से आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम था, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर एक हाथ की हल्की सी परछाई दिखी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि कानों में उसकी गूंज महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने लंबी सांस ली और वापस बिस्तर पर आ गया। शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन नींद अब भी नहीं आ रही थी। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला। वह कागज़ अब भी वहीं था। धीरे से उसे निकाला और पढ़ने लगा। हम लौटेंगे अगली ईद पर शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। क्या यह सिर्फ एक डराने वाली धमकी थी या सच में कुछ वापस आने वाला था? यह सवाल मेरे मन में देर रात तक घूमता रहा। अगली सुबह सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली। रात बीत चुकी थी, लेकिन मेरे मन का डर अब भी बना हुआ था। गांव अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सबने इस घटना को भूलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। हर रात जब मैं अकेले होता तो मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी कभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती, लेकिन जब भी मैं इधर उधर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता। एक दिन मैं अपनी दादी के पास बैठा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब इंसान डरता है तो बुरी ताकतें और ताकतवर हो जाती हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा। वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की चिंता भी थी। मैंने उनके कहे शब्दों को अपने मन में बैठा लिया। ईद फिर से आने वाली थी। गांव में एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो गई थीं। मैं अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। लेकिन जब ईद की रात आई तो मेरी आंखें अपने आप खिड़की की ओर चली गईं। दिल के किसी कोने में अब भी यह सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो चुका है या कोई फिर से लौटने वाला है? खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। मैंने लंबी सांस ली और खिड़की बंद कर दी। शायद यह कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के किसी कोने में यह डर अब भी जिंदा था कि यह बस एक अंत नहीं,
बल्कि किसी और डरावनी शुरुआत की आहट थी।